हरदम औरतबाजी, गाछी में औरतबाजी करता था, गड्ढा गुड्ढी में, गाछी में औरत के साथ सोया। कितना गंदा अवस्था फिजिकल होएंगे और उसके बाद एबॉर्शन का जो गोली है वो शरीर के अंदर से डाल देंगे। मेरे साथ इतना जाती हुआ 6 बार एबॉर्शन हुआ, करवाया प्यार करता है वो। अगर मान लीजिए उस टाइम भी दवाई दिया ना और मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं बहुत ज्यादा बीमार थी ना, वो मेरे लिए इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। उसको सिखा के सब करवाया। 2 बार नहीं 6 बार मेरा एबॉर्शन कराया और उसके बाद 7वां बार मेरे पेट में ही मेरा बस एक भूल ने मेरी आज जिंदगी बर्बाद कर दी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम वैशाली में हैं और वैशाली में हमारे साथ फ्रेम में जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये महिला बहुत ज़्यादा पीड़ित है। किस परेशानी से आप गुजर रहे हैं? मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता है। किसके द्वारा? मेरा पति जो मेरे साथ बहुत गलत करके उसको सब बचाने के लिए। अच्छा, आपने किस तरह से, मतलब ये लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज था? लव मैरिज। कैसे, आप फेसबुक से या किस तरह से प्यार हुआ था आपका? फेसबुक से। फेसबुक से? कैसे? फेसबुक से कैसे प्यार हो गया? जैसे सब लोग फेसबुक चलाते हैं, मैं भी चला रही थी, तो इस कुंदन शाह का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। मैं इसका शकल ही देख के इग्नोर कर देती हूँ। मैंने बोला कोई गलत आदमी होगा। फिर बार बार रिक्वेस्ट आता है तो मैं बोली एक्सेप्ट करने में क्या है। मेरी बस एक भूल ने मेरी आज जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं बस एक्सेप्ट की। उसके बाद मैं आपका सब कुछ जानता हूँ, आपका मतलब। अच्छा, कुंदन था जब आपकी शादी हो गई। शादी कहाँ हुई थी? मंदिर में? हाजीपुर मंदिर में। तो उसके बाद क्या हुआ? अभी किस तरह की तकलीफ है? शादी होने के बाद सुखी परिवार होना चाहिए। नहीं, जो भी करा रही है मेरी सास मंजू देवी करा रही है। शिव शंकर शाह यही गांव का ही है। क्या करा रहे हैं? हुआ क्या है बताइएगा तभी। उसको सिखा के जो तुम अपना इतना खेत बेचो, उस औरत से तुम्हारा छुटकारा मैं दिला दूंगी, दिला दूंगा। जो तुम इतना मतलब तुम्हारे पास पैसा इतना इतना खर्चा करो, करते जाओ। तुमको उसको जैसे उसने मेरा ठेका उठा रखा है मुझे गांव से बाहर इस घर से बाहर निकालने का। लेकिन क्या उनके पास बहन बेटी नहीं है? अगर उनकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा उनको? अच्छा, एक खबर ऐसे आपने कई वीडियो में बताया है कि आपसे आपके माँ बनने का अधिकार छीना जा रहा है बार बार। ये कैसे होता है? हाँ, ये इंसान 1 बार नहीं 2 बार नहीं 6 बार मेरा अबॉर्शन कराया और उसके बाद 7वां बार मेरे पेट में ही मेरा बच्चा। अच्छा, जब 6 बार आपका एवर्शन हुआ तो आप कहते हैं कि मैं जब मतलब फिजिकल रिलेशन बना रहे थे तो मैं एक बच्चा को खत्म करने की कोशिश की गई, तो आप बार बार फिजिकल रिलेशन बना क्यों रहे थे जब एवर्शन होना ही था? 6 बार हो चुका था तो। नहीं, तू अभी 5 साल का है ना, तो मुझे लगा क्या जो अब मैला थाना से समझौता हुआ है, मैला थाना से समझौता इन सब ने करवाया था। गांव के सभी लोग थे उसमें, मुखिया जी, सरपंच जी, गांव का मतलब आदमी जो भी है, सब लोग थे। तो मुझे लगा अब मैला थाना से समझौता हुआ, तो अब प्रशासन का डर होगा, अब मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। तो इसमें मान लीजिए पति, अगर हमको पति जो बोलेगा वही ना करेंगे। अगर पति हमारे साथ रह रहे हैं, पति तो हमको जैसे नचा रहे थे वैसे नाच रहे थे, उसमें मेरी बच्चे का क्या गलती था? जो बार बार जो मेरे साथ मुझे माँ नहीं बनने से मुझे मतलब वो करते हैं, रोक लगाते हैं। तो अगर उनको रखना ही नहीं तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किए? अच्छा, एक बाइट आपके सास का भी आया था। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को खामखा फंसाया जा रहा है, मेरे बेटे की कोई गलती ही नहीं है। उसका बेटा ने ना इतना किया है ना। चाची क्या होती है? चाची और मेरी मम्मी, क्या आपको दोनों में अंतर लगता है या दोनों माँ ही लगेंगे? दोनों मान लो। चाची तक से भी फंसा हुआ है। चाची की बेटी क्या लगेगी? बहन लगेगी ना, उससे भी फंसा हुआ है। उसकी माँ शुरू से मतलब उसको बढ़ावा दे रहा है। अभी आपको उनका प्रूफ दिखाएंगे, मेरे मोबाइल में है। उनकी माँ को सब पता है? उनकी माँ को सब पता है। इस गांव में क्वाही में मार खाया है, धनकौल में मार खाया है। हरदम औरतबाजी, गाछी में औरतबाजी करता था, गड्ढा गुड्ढी में, गाछी में औरत के साथ सोया। कितना गंदा अवस्था में पकड़ाया है उसकी माँ जो करवा रही है इसे। ये सब जानने के बावजूद भी आप इसी के साथ बने रहने के लिए आगे भी तैयार हैं? क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि हमारा जिंदगी बर्बाद किया है ना। आपने देखा होगा कि आरती, मालती चौहान जैसी लड़कियों के लिए कई वकील खड़े हो जाते हैं, फ्री में वकील खड़े हो जाते हैं, महिला आयोग सब सपोर्ट करता है। आपके लिए कौन कौन आ गया है? मेरे लिए कोई नहीं आया, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ ना, मैं पैसे वाली नहीं हूँ ना, मैं गरीब हूँ एक। जैसा कि आपने कहा कि आपके शुरुआती जो एबॉर्शन कराए जाते थे तो उस समय कहा जाता था कि अभी मेरा बड़ा भाई कुंवारा है तो मैं शादी कैसे कर लूँगा, मतलब बच्चे वाली माँ से। लेकिन ये अंतिम बार जो कराया गया है आपका, तो इस समय क्या लड़के को तकलीफ थी? उस समय ये तकलीफ थी, जो बार बार ऐसा करेगा तो ये खुद ही छोड़ देगी, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं।
उसको सबने, गांव का आदमी, शिव शंकर और शिवचंदर दोनों भाई और 2 जगदेव सहाय, सब मिल के सिखाए जो उसके साथ ऐसे ऐसे करेगा तो वो खुद ही हार मान जाएगी, वो खुद ही तुझे छोड़ देगी। मतलब लड़का सही है, उसको जो संगति है, माँ बाप हो या कोई भी हो, सब पढ़ा उठा के करा रहा है। सब वो सही है, वो अभी भी हमसे प्यार करता है। वो अगर मान लीजिए उस टाइम भी दवाई दिया ना और मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं बहुत ज्यादा बीमार थी ना, वो मेरे लिए इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। उसको सिखा के सब करवाया जा रहा है। उसको उसका घर से ये धमकी मिलता है उसकी मम्मी पापा से, अगर तू उसको रखेगा ना तो तुझको हम घर में कभी नहीं रहने देंगे। आपको थोड़ी भी भनक नहीं लगेगी कि आपके साथ क्या कुछ हो रहा है? नहीं, फिजिकल हुए पहले और उसके बाद ऐसे किए, मुझे नहीं पता था। मुझे सबने मना किया था, जो अंजलि दवाई देंगे ना, कहीं भी डॉक्टर उनके साथ नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारे साथ बार बार ऐसा हो गया। एक बार अगर, मैं बहुत खुश थी, मैंने बोला क्या जो कहीं मेरा बच्चा हो गया तो ये आदमी सुधर जाएंगे, बच्चा को आने से सुधर जाएंगे, मैं बहुत खुश थी। तो मैं ना दवाई हाथ में लेती थी ना, मैं उनके साथ डॉक्टर के यहाँ जाती थी, और मैं दवाई जो भी लेके आती थी पास से ही लेके आती थी, और मैं ही खुद लेके आती थी। और मुझे नहीं पता, मुझे सबने सिखाया जो नहीं खाना, नहीं खाया मैंने। मुझे क्या पता फिजिकल होएंगे और उसके बाद एबॉर्शन का जो गोली है वो शरीर के अंदर से डाल देंगे। मेरे साथ इतना जाती हुआ 6 बार एबॉर्शन हुआ, करवाया पहले, और इस बार 7वां बार हद कर दिया। उससे भी बच्चा खराब नहीं हो, पेट में खराब उराब हो के, सर गल के, मेरा पेट जैसे मेरा 2 महीने का बच्चा पेट में था, और मेरा पेट जैसे मानिए क्या 8-9 महीने का पेट, इतना बड़ा पेट मेरा हो गया था। अच्छा, जब कोई दंपति जो है, मतलब बाप या माँ नहीं बन पाते हैं तो कई जगह इलाज करवाते हैं, लेकिन आप 6 बार माँ बनने के लिए गुजरे हैं उस दौर से, लेकिन बन नहीं पाते। कितनी पीड़ा होती है और कितना बीतता है आप पर? बोलिए ना, आपको उनसे बोलिए ना, उनसे आप इन सवालों का जवाब मांगिए ना, प्रशासन से मांगिए, जो बड़े बड़े नेता उनसे मांगिए। जो एक लेडी से, एक बेटी का शरीर से इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, बार बार उसका अबॉर्शन किया, उनसे बोलिए ना, उनसे आप। बिना मानवी तो मुफ्त में काम करने के लिए जानी जाती है, वो कहती है कि मुफ्त में महिलाओं को न्याय दिलवाती हूँ मैं। मुझे तो नहीं कुछ पता इन सब के बारे में, क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरे पास कहीं ना कहीं नहीं आते। इतना चलता है क्या उनको बिना मानवी का मेरा वीडियो नहीं दिखता है? बिल्कुल दिखा होगा अभी तक एक बार भी। क्यों इग्नोर किए? क्योंकि मैं एक गरीब हूँ, एक औरत हूँ। क्या एक औरत का कोई वो नहीं है? एक क्रॉस क्वेश्चन है कि आपके माता पिता, जैसे लोग कहते हैं, आप सब अब कहते हैं कि सपोर्ट करते हैं, लेकिन फेसबुक से प्यार करना, अपने माता पिता के 20 साल के प्यार को ठुकरा देना, ये कितना सही था? बहुत गलत था, क्योंकि जो चीज़ों को मैं अभी मतलब जो भोग रही हूँ, जो पछतावा आज मेरे पास है, शायद ये ज्ञान और ये इतना जानकारी मुझे पहले होता। आपके माता पिता द्वारा चुना गया लड़का ऐसा कर सकता था? बताइए। नहीं, नहीं करता ना, आपके नहीं खुद के फैसले से ये सब हुआ। जी, लेकिन एक तरह से मुझे प्यार के जाल में फंसाया गया है। मुझे हाँ, लेकिन एक गलती की सजा आपको जिंदगी भर नहीं दी जानी चाहिए। नहीं दिए, क्योंकि मैंने प्यार किया। मैंने ये तो नहीं बोला जो मैंने कुछ तो नहीं कर दिया, कुछ क्राइम तो नहीं किया ना, मैंने प्यार किया है ना। जी। मुझे यही तो मेरी मांग है, जो मुझे इंसाफ मिले। क्यों नहीं मुझे इंसाफ मिलती? कल जो आए मीडिया वाले बोल रहे हैं क्या, प्रशासन आए बोल रहे हैं कि मेरी वीडियो बना के ले गए, ऐसी मैं कुर्सी पे बैठी हूँ एकदम थरथरा रही हूँ। कल मैं बहुत डिप्रेशन में थी, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ तहाँ गलत गलत कमेंट करते हैं, जो क्या हुआ वो नहीं रख रहा है तो क्या हुआ हम रख लेंगे, हमारे पास आ जाओ। मैं डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ तो ऐसा इसी बाजितपुर रोड में मुझे छेड़ा जाता है। बाइक से वो लोग रहते हैं, उसके बाद बाइक स्पीड करके चले जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं अरे नंबर दे दो। बहुत गंदी गंदी कमेंट करते हैं, मैं वो शर्म आती है मुझे वैसे बोलने में। छेड़ने वाले लोगों को लगता होगा कि इनके पीछे कोई है ही नहीं, तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो ये क्या क्या ही कर लेगी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो इस गांव का ही आदमी कोई ना कोई सिखा के ऐसा छड़वाता है, नहीं तो किसी की क्या हिम्मत हो सकती है। इतना दिन से मुझे नहीं छेड़े, लेकिन अभी इस 8-9 दिनों से मुझे क्यों छेड़ते हैं? जी। अच्छा, आप इधर के ही हैं? कितने दूर के हैं? आपका घर कहाँ है, ओरिजिनल घर? मेरे मायका हाँ, मायका आपका पूसा, पूसा समस्तीपुर। पूसा समस्तीपुर। आखिरी बार क्या कहेंगे जो चिराग पासवान सुनेंगे यदि आपकी वीडियो को, या उनके पास भी तो पहुंचा ही गया होगा वीडियो, सोशल मीडिया देखते होंगे, तो क्या कहेंगे मुझे उनसे ही हमदर्दी है, उनके ऊपर ही विश्वास है, और किसी के ऊपर विश्वास नहीं, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। मैं आए दिन मैं समझती हूँ जो कोई ना कोई मेरी बात सुने। मैं ये नहीं बोलती उसको सजा हो, जी। इतना कर दिया, उसके बाद भी बहुत लोगों का मांग होगा जो उसको सजा कड़ी से कड़ी हो, लेकिन कभी मेरे से पूछे ही नहीं वो लोग आके जो हाँ तुम क्या चाहती हो। बस सबको बस अपना उसका जमीन बेचवाना है, उसका पैसा लूटना है, उसका जमीन अपना नाम लिखवाना है। अभी आप अपने पति के साथ रहना चाहते हैं या उनको कोई सजा दिलवाना चाहते हैं?
मैं इसी घर में रहने वाली हूँ और उससे बड़ी अगर इस घर में रह के भी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले तो मैं ये नहीं बोल रही जो मुझे धोखा दिए हैं उसके लिए उसको सजा दे। उसने जो मेरा बच्चा मारा है ना, एक बार नहीं बार बार जो मेरा बच्चा मारा है ना, उसकी सजा उसको मिलना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आप तमाम तमाम दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चिराग पासवान जी से हमारी अपील रहेगी कि इस महिला के दर्द को सुना जाए और इस पर अमल किया जाए और इनको जितना हद तक हो सके न्याय दिलवाया जाए, क्योंकि इनसे इनका माँ बनने का जो अधिकार है वो 5-6 बार छीना गया है और वो छीना है एक हैवान पति ने इनके मुताबिक। तो क्या कुछ होना चाहिए उसके साथ, और कमेंट सेक्शन में आप लोग भी लिखिएगा कि पूरा मामला आपको कितना सही और गलत लगता है। तब तक के लिए जय हिंद।